हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये ग्रामर का वीडियो है। ग्रामर में आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव में सेंटेंस बदलने के नियम आप लोगों को समझाएंगे। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप देखते हैं कि अफर्मेटिव से यदि हमें निगेटिव सेंटेंस बदलना है या निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना है तो किस तरीके से जो है हम बदलेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंसेज यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनसे निगेटिव बनाने के नियमों को पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। कुछ इनको जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के रूल्स होते हैं, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। तो पहला रूल है आपका अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाकर। कुछ शब्द जो है ऐसे होते हैं जिनमें भाव के अनुसार अपोजिट वर्ड से पहले नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यानी इस तरीके से जो है जो कुछ सेंटेंस होते हैं कि जिनके पहले अगर उनके अंदर वैसा भाव निकल रहा है तो उनसे पहले नॉट लगाकर हम उनको निगेटिव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है माई शर्ट इज़ लूज। मेरी शर्ट जो है वो ढीली ढाली है। तो अगर हम इसको अपोजिट प्लस नॉट लगाकर सेंटेंस को निगेटिव करेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा माई शर्ट इज़ नॉट टाइट। मेरी शर्ट जो है वो टाइट नहीं है, यानी कसी नहीं है, मतलब जो है मेरी शर्ट ढीली है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम डाउटफुल वेदर ही वुड गो देयर। आई वुड डाउटफुल, मुझे संदेह है, वेदर ही वुड गो देयर, कि वो वहाँ जाएगा। तो इस सेंटेंस को यदि हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें जो है डाउटफुल का हमें निगेटिव करना होगा। डाउटफुल का निगेटिव होता है श्योर, तो हो जाएगा आई एम नॉट श्योर। डाउटफुल का अपोजिट हो गया श्योर, तो सेंटेंस बना आई एम नॉट श्योर वेदर ही वुड गो देयर। आगे का सेंटेंस वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट। ये सेंटेंस है आपका। तो इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें जो है हमारा अगर जो है देखते हैं तो केवल आफ्टर का जो है मिल पाता है इसमें अपोजिट वर्ड। आफ्टर का अपोजिट होता है बिफोर, तो सेंटेंस बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू बेड बिफोर मिडनाइट। ऊपर वाले का मतलब है वो आधी रात के बाद बिस्तर पर जाता है। नीचे वाले का मतलब है वो आधी रात से पहले बिस्तर पर नहीं जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। मैंने उसे बेईमान पाया, यानी मैंने जो है देखा कि वो बेईमान था। ये सेंटेंस आपका है। तो इसका अगर जो है बेईमान का अपोजिट लगाते हैं हम तो हो जाएगा ईमानदार। तो आई डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लव्स ऑल। वो सभी से प्रेम करता है। तो अगर इसको लव्स का अपोजिट लगा देते हैं हेट तो हो जाएगा ही डज नॉट हेट एनीवन। ध्यान रखिए जिस सेंटेंस में हमारा अफर्मेटिव जो है डिस्टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस उसी टेंस में रहेगा और उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी। अब इसमें जो है थोड़ी आपको जो है समस्या होगी, क्योंकि इसमें ये नहीं कंफर्म होता है कि हम वर्ब का अपोजिट लगाएंगे कि एडजेक्टिव का लगाएंगे कि एडवर्ब का लगाएंगे। तो इसमें जो है थोड़ा ये कन्फ्यूजन होता है कि हम जो है किस वर्ड का अपोजिट लगा सकते हैं। नाउन का वो जो है आपका वर्ब का भी हो सकता है, एडवर्ब का भी हो सकता है, अपोजिट एडजेक्टिव का भी
हो सकता है। सेकंड रूल चलते हैं, फर्स्ट रूल था आपका। सेंटेंस जो सेकंड रूल है वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बदल कर हम सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। कहता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यदि हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके जो है निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने पर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। यानी जब अगर जो है हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव जो होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, तो अगर हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें तो निगेटिव हो जाएगा। और यदि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है तो हम उसको अगर पॉजिटिव डिग्री में बदल दें तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में परिवर्तन करके, और यह केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही जो है आप बदलेंगे आपस में, तभी सेंटेंस हमारा जो है निगेटिव या अफर्मेटिव हो सकता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यू आर वाइजर देन आई, ये वाइजर से पता चला, वाइजर देन से कि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है। अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव करेंगे तो हो जाएगा आई एम नॉट सो वाइज एज यू। ये है जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो है टॉपिक है, ये आपको जो है वीडियोज पहले अपलोड किए जा चुके हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के, उसमें जा कर के आप जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को विधिवत समझ लें। अगला सेंटेंस है, कहता है ही इज एज डल एज एन एस। इसमें डल पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसका जब हम कंपैरेटिव करेंगे सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव करें चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, यदि निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा कि आई एम नॉट सॉरी एन एस इज नॉट डलर देन ही, एन एस इज नॉट डलर देन ही, ये सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट सो ग्रेट एज यू। ग्रेट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है आपका, इसको कंपैरेटिव में कर दीजिए तो हो जाए यू आर नॉट ग्रेटर देन आई, निगेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। मोर यूजफुल कंपैरेटिव डिग्री में है, पॉजिटिव में कर दीजिए निगेटिव हो जाएगा तो हो जाए गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। इस तरीके से सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके जो है आपके सेंटेंस हमने निगेटिव करना बताया है, और मुझे उम्मीद है इस नियम पर आधारित सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव सेंटेंस बनाने का थर्ड, वो देखते हैं। कह रहे हैं नन बट का प्रयोग करके। यह भी एक रूल है नन बट का प्रयोग करके, और बहुत आसान रूल है। नन बट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का बहुत आसान रूल है। तो कह रहा है यदि सेंटेंस में कहीं पर एलान या ओनली दो वर्ड दिए होते हैं, एलान या ओनली दिया होता है, तो उसे निगेटिव बनाने के लिए एलान या ओनली को हटा देते हैं। यानी एलान और ओनली दोनों शब्दों को हटा देते हैं और वाक्य के शुरुआत में नन बट लगाकर जो है निगेटिव बनाते हैं। यानी अगर एलान या ओनली दो शब्द आपके जो है सेंटेंस में दिए हुए हैं तो आप जो है उन वर्ड्स को हटाकर और केवल जो है वाक्य के शुरुआत में नन बट लगा दें, सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो इसको जो है ओनली लगा हुआ है, इसकी जगह पर आप जो है ओनली चाहे बीच में लगा हो चाहे शुरुआत में लगा हो, आपको नन बट शुरुआत में ही लगाना है। तो हो जाएगा नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। अब इसमें जो है ओनली दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ओनली की जगह आप क्या कर दें नन बट। इसमें नन जो है वो डबल हो गया है, इसको आप एक ही बार जो है लिखें, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो है नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन एलान गॉट द प्राइज। इसमें एलान लगा हुआ है जो सेंटेंस के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, नन बट हम बदलेंगे इसको नन बट सोहन गॉट द प्राइज। इस तरीके से सेंटेंस आपका
कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली गुड बॉयज़ आर सक्सेसफुल। इसमें ओनली दिया हुआ है, ओनली की जगह आप नन बट कर दीजिए, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नन बट गुड बॉयज़ आर सक्सेसफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एलॉन वेंट टू मार्केट। अब इसमें सेंटेंस में एलॉन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप एलॉन जो है बीच में लगा हुआ है उसको हटाकर और शुरुआत में नन बट लगा दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा नन बट ही वेंट टू मार्केट। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से जो थर्ड पॉइंट था नन बट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का, वो आपको समझाया गया है। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि यह आपको नियम जो है वो समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 4 नंबर, नो सूनर का प्रयोग करके। कहते यदि सेंटेंस में हार्डली, यदि सेंटेंस की शुरुआत जो है हार्डली, स्केर्सली, एज सून एज से जो है होती है, तो उसे निगेटिव बनाने के लिए इन शब्दों की जगह नो सूनर का प्रयोग किया जाता है। यानी ये शब्द जो है हार्डली है, स्केर्सली है, एज सून एज है, इन शब्दों को हटाकर नन बट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर जो वर्ड होते हैं, इनके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा नियम लगाया जाता है। यानी इन शब्दों के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। हार्डली और स्केर्सली के बाद हमेशा जो है कंजंक्शन आपका व्हेन दिया जाता है। यानी हार्डली और स्केर्सली के बाद जब आप कंजंक्शन लगाएंगे तो व्हेन आएगा, और नो सूनर के बाद हमेशा जो है देन कंजंक्शन लगाए जाते हैं। नो सूनर जो होगा उसके बाद हमेशा कंजंक्शन देन आएगा, और हार्डली स्केर्सली के बाद हमेशा व्हेन आएगा। लेकिन जो है एज सून एज के साथ एसर्टिव का नियम लगाया जाता है। नो सूनर, एज सून एज लगाने के बाद पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। कहता है इसके बाद किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज सून आया है, एज सून एज आया है तो आपको कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंजंक्शन की जगह कामा लगा दीजिए। और इन चारों शब्दों से यानी हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, एज सून एज से जो है प्रारंभ होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कभी सिंपल नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे हार्डली राम हैड सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। हार्डली के बाद व्हेन कंजंक्शन दिया हुआ है, तो आप जो है हार्डली की जगह नो सूनर कर दीजिए और व्हेन की जगह देन कर दीजिए, क्योंकि नो सूनर हार्डली के बाद हैड लगा हुआ है, वही नियम नो सूनर में लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड टू रेन। इसमें जो है एज सून एज लगा है तो नो सूनर डिड आई रीच कर दीजिए। हाँ, रीच्ड थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर रीच्ड के बजाय रीच कर दीजिए। नो सूनर डिड आई रीच होम देन इट स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज यू कम आई विल स्टार्ट विद यू। तो सेंटेंस हो जाए नो सूनर डू यू कम देन आई विल स्टार्ट विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज ही सा मी ही रैन अवे। तो इसका हो जाएगा नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। इस प्रकार से जो नो सूनर का प्रयोग करके जो है नियम था वो आपको इस तरीके से बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नियम चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं। करें डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, यानी डिड नॉट फेल एक रूल होता है, उसका प्रयोग करके सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनाना। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भाव के अनुसार अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है। यानी इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। जैसे सेंटेंस है, कहते आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा था। ये सेंटेंस है, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा था। तो इसका जब हम डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे तो जो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये सेंटेंस बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा द ताज। मैंने ताजमहल देखा था। आई सा द
ताज, ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस जब निगेटिव इसको बनाएंगे तो हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, ये सेंटेंस बन करके तैयार होगा। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। नेक्स्ट सेंटेंस ही हेल्प्ड मी इन माई नीड, ही हेल्प्ड मी इन माई नीड, उसने मेरी मदद ज़रूरत के समय की। तो हो जाए ही डिड नॉट फेल टू हेल्प मी इन माई नीड। ध्यान रखिए ये रूल आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होगा तभी लगेगा। और रूल नंबर 6 है निगेटिव सेंटेंस को बनाने के, एडवर्ब टू को हटाकर। एडवर्ब टू को हटाकर हमने जो है इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, उसको जो है आप रिमूव एंड एडवर्ब एड एडवर्ब टू को जो है उसका रूल देख लीजिए, आप वो वीडियो देख लीजिए, समझ में आपके आ जाएगा। तो एडवर्ब टू को हटाकर भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये सेंटेंस है, तो इसका जो है यदि हम निगेटिव बनाना चाहें तो बन जाए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर टू पुअर टू अफोर्ड अ हाउस। तो इसका जो है जब हम निगेटिव बनाएंगे एड टू को हटाकर तो बन जाएगा दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट अफोर्ड अ हाउस। ये सेंटेंस आपका जो है इस तरीके से निगेटिव बन गया। अगर आपने जो है आपको ये रूल समझ में नहीं आया है रूल नंबर 6, तो आप जो है इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है एड एंड रिमूव एडवर्ब टू, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो अब आपको इसी जो है टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज दी जा रही है, जिस एक्सरसाइज को आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंस करके बताने हैं। सारे सेंटेंस नंबर डालते हुए, जैसे इस एक्सरसाइज में करा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू निगेटिव। ये सारे लगभग 22 सेंटेंसेज अफर्मेटिव हैं, इन सारे सेंटेंसेज को आपको निगेटिव बनाना है। तो सारे सेंटेंसेज को आप जो है ध्यान से समझते हुए, सारे जो नियम आपको बताए गए हैं उन्हीं सारे नियम पे जो है सेंटेंस आपके बनेंगे। इन सारे सेंटेंसेज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम आपके सेंटेंस देखेंगे कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। अगर इसमें फिर भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा लग रहा है जो डिफ़िकल्ट है या समझ में नहीं आया है, तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। हम जो है आपके कमेंट देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसके अलावा फिर भी यदि कोई समस्या है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, एक बार वीडियो को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरचेंज फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव। अभी तक आपने जो है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बदलने के नियम पढ़े हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव, लेकिन ये जो है निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना है आपको। कह रहा है निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में बदलने के जो नियम हैं उनको उल्टा कर देते हैं। यानी जितने भी नियम आपने लगभग 6 रूल्स पढ़े हैं उन सारे नियम को उल्टा कर देंगे। कौन कौन से रूल पढ़े हैं आपने? जो है अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाकर रूल पढ़ा है, नन बट का रूल पढ़ा है, डिड नॉट फेल का रूल पढ़ा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल पढ़ा है, और इसके अलावा जो है एड एडवर्ब टू रिमूव एडवर्ब टू का रूल पढ़ा है। यानी इन सारे नियमों पर आधारित जो जितने भी ये नियम हैं, इन सभी नियमों को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपके समझ लीजिए निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। तो इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ही इज़ नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर, ये सेंटेंस हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का है। तो इसमें सो और एज के साथ जो है पॉजिटिव डिग्री रिच दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए, सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। सेंटेंस है हिज ब्रदर इज रिचर देन
ही। उधर जो है ब्रदर्स हो गया है टाइपिंग मिस्टेक में, तो आप ब्रदर्स करना चाहें तो ब्रदर्स कर लीजिए, उसके साथ आर लगा दीजिए। और अगर आप ऊपर वाले में यस हटा दीजिए तो नीचे वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। अब ये अपोजिट वर्ड वाला रूल है, नो लगा हुआ है, अपोजिट वर्ड और नो का रूल है, तो इसमें नो हटाकर अपोजिट वर्ड लगा दीजिए। विदाउट का विद होता है तो हो जाएगा देयर इज स्मोक विद फायर। तो आपने अगर पूरे वीडियो नहीं समझा है तो एक बार दोबारा जा कर के पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी डाउट नहीं रह जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताएं। और इसी पर आधारित यानी निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने की एक्सरसाइज जो है आपको दी जा रही है। इस एक्सरसाइज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। लगभग 20 सेंटेंसेज इसमें हैं और सारे सेंटेंसेज वही हैं जो अभी हमने आपको सारे नियम समझाए हैं। तो इन जो है सेंटेंसेज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। नंबर डालते हुए सारे सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमें बताएं। और यदि आपको कुछ समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप जो है बता सकते हैं हमें कमेंट करके, हम उस टॉपिक पर आपके वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। आज इस टॉपिक पर हमने जो है आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाया है जो कि है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इस टॉपिक पर आपका वीडियो बनाया है। जल्द से जल्द हम पूरी ग्रामर, लगभग पूरी ग्रामर कवर ही हो चुकी है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो अभी जो है जिन पर काम चल रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी हम जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।